नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग विद राकेश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम HTML का बेसिक टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और पूरे बेसिक जो टैग्स होते हैं उसको में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और इसमें हम एक बेसिक HTML का कोड लिख लेते हैं। डॉक टाइप जो हमें ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम एक HTML एलिमेंट बना लेते हैं। HTML एलिमेंट के अंदर देखिए एक HTML का स्टार्ट टैग होता है और HTML का एंड टैग होता है। HTML के अंदर हमारा हेड टैग स्टार्ट करते हैं और हेड टैग के अंदर दूसरा हम टैग स्टार्ट करते हैं टाइटल एंड दिस इज टाइटल ऑफ माय पेज। ये हम डाल देते हैं। टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसे हम सेव कर लेते हैं फाइल सेव में और हमने डेस्कटॉप के अंदर प्रोग्रामिंग विद राकेश के नाम का एक फोल्डर बनाया है HTML, उसके अंदर टैग्स, और इस पेज को हम सेव कर लेते हैं tags.html के नाम से। इसकी इनकोडिंग UTF-8 रहेगी और यहाँ हम ऑल फाइल्स कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। फाइल सेव करते ही ये फाइल आपको इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसे ओपन करने के लिए हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं और ब्राउजर के अंदर ये हमारा पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए दिस इज टाइटल ऑफ माय पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है। अब हम कोड पे चलते हैं एडिटर पे और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहला टैग जो है हेडिंग टैग H1। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लिया है और ये देखिए H1 टैग क्या होता है, ये एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट कर देता है और वो हेडिंग भी 6 तरह की होती है, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक। तो H1 का मतलब क्या है, हेडिंग 1। तो चलिए इस फाइल को हम सेव करेंगे और यहाँ पे हम फाइल को पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो कोड है, यहाँ जो हेडिंग 1 लिखा वो हेडिंग 1 तो यहाँ पे आ रहा है और इसके साथ जैसे हमने इसको H1 टैग के साथ के अंदर डाला वो हेडिंग बदल गया। अगर सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग 1 टैग के अंदर नहीं डालता और यहाँ डायरेक्टली मैं हेडिंग 1 यहाँ लिखता और सेव करता तो देखिए यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है। ये देखिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट सा आपका डिस्प्ले हो जाता है हेडिंग 1, लेकिन क्योंकि मैंने इसे H1 टैग के अंदर डाल दिया अब वो क्या हो गया, वो एक हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, दिस देखिए ये एक नोटपैड है, इसमें हमने पेज सेव किया, पेज आपके फोल्डर के अंदर सेव हो गया। ये पेज आपका ब्राउजर डिस्प्ले कर रहा है। ब्राउजर मतलब जैसे हमारा क्रोम है, क्रोम को पता है कि जो आप टैग लिख रहे हो यहाँ पर H1 के अंदर उसको उसे क्या करना है, उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्रोम ने उसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक बेसिक HTML है और HTML सबसे ही आसान लैंग्वेज है, आप कह सकते हो वेब डेवलपमेंट की, और ये सबसे पहली सीढ़ी भी है। तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम टैग की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट, अच्छा H1 टैग जैसे है हमारा उस तरीके से H1 के वैसे बहुत सारे टैग्स होते हैं H1 से H6 तक, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर फाइल को सेव कर लेता हूँ और ब्राउजर पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। F5 शॉर्टकट की होता है या फिर यहाँ पर आप इसमें रीलोड दिस पेज पर क्लिक कर सकते हो। तो देखिए कितना हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो आपको समझ में आ रहा है। ये तो हेडिंग ये बता रहा है कि ये हेडिंग तो है, लेकिन हेडिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग अगर है तो पेज के उसमें हेडिंग 1 जाता है और अगर हेडिंग उससे छोटे इंपॉर्टेंस वाली हेडिंग है तो हेडिंग 2। तो इस तरीके से आप हेडिंग को डिस्प्ले कर सकते हो। हेडिंग के बाद हम चलते हैं पैराग्राफ के बारे में। आपके जो नॉर्मल पेज होते हैं, जैसे आप कहीं भी बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि आपका एक पैराग्राफ होता है, राइट। तो पैराग्राफ के लिए HTML के अंदर एक टैग बनाया गया है पी ये बताता है कि इस पी टैग के अंदर, और क्लोज ये क्लोज टैग है और ये स्टार्ट टैग है पी का। तो इसके अंदर क्या है, आप कोई भी कंटेंट डालते हो तो वो एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम सेव करते हैं और देखते हैं कैसा डिस्प्ले होता है। तो दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके कुछ कंटेंट बढ़ा देता हूँ और फिर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एंड F5 से रिफ्रेश। अब देखिए ये एक पैराग्राफ हो गया। तो ये कंप्लीटली अगर आप देखो तो ये ऊपर और हेडिंग 6 और पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग और बना लेता हूँ। तो पी टैग यहाँ पे एक स्टार्ट हो गया और एक पी टैग यहाँ दूसरा पी टैग, इसको सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया।
अब देखिए ये पी टैग एक पहला टैग था और ये दिस इज सेकेंड पैराग्राफ टैग, तो इनके बीच में दो स्पेस आ गया, तो इसे हम कहते हैं पैराग्राफ टैग, राइट। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए टैग। तो ए टैग पढ़ते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, एचटीएमएल का जो मेन पर्पस है, एचटीएमएल का मेन पर्पस ये है कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस के लिए जो मेन टैग होता है उसे कहते हैं एंकर टैग, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ए टैग। और ये ए टैग का स्टार्ट टैग है और ये ए टैग का क्लोज टैग है। इसके बीच में जो आप यहाँ कंटेंट देख रहे हो इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जो टैग है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल प्रॉपर्टीज, राइट। जैसे ए टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे एंकर तो करना है लेकिन वो कहाँ करना है, किस पे लिंक करना है, तो उसके लिए हमारा एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफ, हाइपर रेफरेंस। और हम ये बता रहे हैं कि हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है w3schools.me। दोस्तों ये मेरी अपनी वेबसाइट है w3schools.me। और चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ फाइल को सेव किया और ये कंटेंट है, ये मैं बताना भूल गया, ये कंटेंट है। आप डिस्प्ले क्या करना चाहते हो एंकर टैग के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए विजिट w3schools.me, यहाँ पे आपका एक लिंक बन गया। अगर इसके ऊपर आप माउस को ले जा रहे हो तो देखो यहाँ पे एक हैंड का साइन बन रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है w3schools.me। तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो और यहाँ पे HTML के ट्यूटोरियल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको भी आप विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे बना रखी है, यहाँ आप देख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और हम अपने पेज पे आ गए। अब हमारा नेक्स्ट जो है हाइपर रेफरेंस टैग के बाद वो हम देखेंगे इमेज। अब देखिए इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HTML पेजेस। आप देखते हो कि जो आप वेबसाइट्स वगैरह ब्राउज करते हो अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, तो उसमें बहुत सारी इमेजेस दिखती है। तो अगर आपको एक HTML पेज के अंदर इमेज डिस्प्ले करना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, तो बहुत ही आसान है, हम टैग यूज करेंगे IMG, राइट। IMG टैग क्या है, IMG का मतलब हो गया इमेज। इसके एक एट्रीब्यूट होती है सोर्स, जैसे कि ए का एंकर टैग का था ना href, हाइपर रेफरेंस, उसी तरह से इमेज का एक आपका एट्रीब्यूट है सोर्स, जो ये बताता है कि सोर्स कहाँ है, इस इमेज का सोर्स कहाँ है, ये इमेज आप कहाँ से उठा रहे हो। तो फिलहाल तो मैंने क्या किया है कि जहाँ पे पेज है हमारा वहीं पे राकेश नाम से एक मैंने इमेज डाल रखी है .jpeg, तो मैंने उसी को कॉल कर लिया है यहाँ पर rakesh.jpeg। तो यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी इमेज यहाँ पे पेज पे डिस्प्ले हो गई। अब ये देखोगे आप इमेज तो बहुत ही बड़ी हो गई है, इमेज को मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो इसमें एक एडिशनल हम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं विड्थ हम कर देते हैं 200 और उसी तरह से हाइट हम कर देते हैं 200। तो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे सेट कर दिया 200 एंड 200h। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा ये जो इमेज है वो छोटी हो गई। अब यहाँ ये देखोगे आपका W3Schools ये जो हाइपर लिंक है और यहाँ पर जो इमेज है दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में गैप करने के लिए एक BR टैग यूज कर सकते हैं। BR का मतलब होता है ब्रेक। ब्रेक करने से क्या होता है कि ये दोनों लाइंस के बीच में ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट कर देता है। अब हम फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिंक के नीचे आपकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट टैग यूज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टैग जो हमारा है स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बताया हुआ है। स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि आपके पेज के अंदर स्टाइल करना हो, स्टाइल का मतलब कलर चेंज करना हो, इमेज बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो इन सब के लिए हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। मोर इन स्टाइल्स हम CSS के ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी टैग जैसे हमारा है, राइट, बॉडी टैग के अंदर अगर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता हूँ कि बॉडी के अंदर स्टाइल देना है और उस स्टाइल के अंदर पहली की वैल्यू प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टाइल क्या देना है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड करना है। तो अगर हम यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा पेज का कलर रेड हो गया, है ना, सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ पे येलो करना चाहूँ तो येलो कर लेता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये येलो हो जाता है। चलिए अब हम इसी तरीके से दूसरे कुछ और भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यही स्टाइल टैग, मैं स्टाइल प्रॉपर्टी मैं H1 टैग के अंदर अगर लगाता हूँ, H1 के अंदर स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन और एक P टैग हमने लिया है, P टैग को हम येलो की जगह हम कर देते हैं ब्लू।
तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले कैसा होता है। फाइल को हम सेव करते हैं, पेज के अंदर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर हेडिंग जो हमने लिखा है वो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और जो नीचे हमने पैराग्राफ लिया था उसका कलर ब्लू हो गया। तो ये हमारा स्टाइल टैग एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ बेसिक टेक्स्ट को हम जैसे जो हमारा कंटेंट है उसको हम सपोज कि बोल्ड करना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। हमारे HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जैसे कि वी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ और अगर आपको दिख नहीं रहा है तो लेट मी ऐड सम गैप ऑल्सो। मैं कुछ ब्रेक यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ ब्रेक अप्लाई करने से ये पेज के नीचे हमारा स्पेस बढ़ जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम टैग्स एक एक करके देखते हैं। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड टैग। अगर आप अपने पेज के कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हो, जस्ट आप दिखाने के लिए कि ये बोल्ड है, तो आप बी टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ ताकि वो ब्रेक हो जाए। स्ट्रॉन्ग जो दूसरा टैग है हमारा, ये दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग ये बताता है, ये भी आपके ब्राउजर पे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, लेकिन ये ब्राउजर को ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आप पेज में पढ़ रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट बोल्ड जैसा होता है। नेक्स्ट आपका है इटैलिक। अगर आप किसी चीज को इटैलिक फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, कुछ अलग तरीके से बताना चाहते हो, तो इसके लिए हम जो टेढ़ा सा आपको दिख रहा है आई टैग यूज कर सकते हैं जिसका नाम इटैलिक। सेम उसी तरीके से एक EM टैग होता है, दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड, और ये एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है और इसका भी इफेक्ट इटैलिक जैसा होता है। तो बेसिकली इनका जो यूज होता है वो जो ब्राउजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे देता हूँ और यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और एम्फेसाइज्ड। नेक्स्ट हमारा जो है टैग है वो है स्मॉल टैग। अगर सपोज आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो और उसे आप छोटा करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इसको फाइल को सेव कर लिया और सेव के यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके ओके, ब्रेक के बाद आ गया। सो दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब इसे कैसे पता चले कि ये स्मॉलर टेक्स्ट है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं नॉर्मल टेक्स्ट आपको लिख देता हूँ, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस इज स्मॉलर, सम स्मॉलर टेक्स्ट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा स्मॉल है। तो नेक्स्ट टैग हमारा आ जाता है मार्क टैग। मार्क टैग देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी माय यूट्यूब वीडियोज, और इसको मैंने मार्क टैग के अंदर डिस्प्ले कर दिया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ओके, सो इसका आउटपुट सही करने के लिए हमें इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा बॉडी का, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रे कर लेता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और आप यहाँ देखोगे कि माय यूट्यूब वीडियो जो हमने टेक्स्ट मार्क टैग के अंदर लगाया था, वो मार्क टैग के अंदर लगाते ही वो अलग से मार्क हो गया, तो बैकग्राउंड इसका येलो हो गया। तो ये हमारा मार्क टैग होता है। नेक्स्ट टैग हमारा है डेल टैग। डेल टैग का मतलब होता है, डेल का मतलब होता है डिलीट। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ कोड को और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि माय फेवरेट यूट्यूब चैनल इज प्रोग्रामिंग विद डॉट 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 डॉट, एंड इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के लिए हमने यहाँ पे डेल यूज किया है, डेल टैग। तो डेल टैग यूज करते ही वो यहाँ पे इसको स्ट्राइक थ्रू कर देता है, और इसके बाद मैंने कंटेंट लिखा है प्रोग्रामिंग विद राकेश। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा है मिलता जुलता ही है टैग। इसमें हम INS इंसर्ट टैग भी यूज कर रहे हैं। लेट्स सी इसका आउटपुट कैसा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग विथ, यहाँ पे जो डॉट डॉट था हमारा स्टार था वो क्योंकि हमने यहाँ पे डेल लगा था वो तो स्ट्राइक थ्रू हो गया, लेकिन उसके बाद इंसर्ट करते ही यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गया है। तो ये बेसिकली एक इफेक्ट है जो ये बता रहा है कि आपने इसको हटाकर इसे इंसर्ट किया है। तो ये हमारा
इंसर्ट टैग हो गया। नेक्स्ट टैग हमारा आ जाता है सब्सक्राइब सुपरस्क्रिप्टेड एंड सब्सक्रिप्टेड। अगर आपने लेट मी शो यू, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सेव किया, और यहाँ पेज को यहाँ पे और मैं एक मिनट बैकग्राउंड इसको येलो वापस कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो। अब ये देखिए यहाँ पे दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो अगर आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मुझे एच सबस्क्रिप्ट में टू सब क्लोज किया H2O और ये मैंने पैराग्राफ क्लोज किया, इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ H2O जो आप केमिकल फॉर्मूला होता है उसको टू, क्योंकि आपका सबस्क्रिप्टेड था तो कुछ इस तरीके से HTML में आप सबस्क्रिप्टेड टैग यूज करके लिख सकते हो SUB, ओके। उसी तरीके से टू द पावर, उसी तरह से हमारा सुपरस्क्रिप्टेड टैग होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, इसको स्मॉल p का टैग कर लेते हैं, टू देन सुपर टू द पावर 4, कुछ इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। पेज को सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए टू द पावर 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह के इफेक्ट के लिए हम SUB और SUP टैग्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग है कोटेशन टैग। अगर आपको कुछ कोटेशन वगैरह डिस्प्ले करना है तो 1 सेकेंड, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर इज अ कोड फ्रॉम W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वेबसाइट से मैंने ये कोटेशन उठाया हुआ है। तो ये कोटेशन है दूसरी वेबसाइट से, राइट, और मैं इसे अपने पेज के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो किसी दूसरी वेबसाइट का कोटेशन अपने पेज के अंदर डिस्प्ले करने के लिए आप कोट यूज कर सकते हो, जिसका टैग होता है ब्लॉक कोट, और ये साइट बता रहा है कि कहाँ से आपने कोटेशन उठाई है, और इसके अंदर जो कंटेंट आप डालते हो, यहाँ देखिए एक अलग से स्पेस लेकर यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये कोटेशन स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक कोड। चलिए नेक्स्ट हमारा टैग है कमेंट। अगर सपोज आप जैसे कुछ कमेंट करना चाहते हो, राइट, कमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आप कमेंट टैग के अंदर डालते हो वो वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप पेज बनाना चाहते हो और उसको कुछ कमेंट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, दिस इज स्टार्ट ऑफ H1 टैग, ओके, और मैं इसे सेव करता हूँ और उसे पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं इसके नीचे फिर H1 टैग लगाता हूँ और हेडिंग 1 ऐसा लिखता हूँ, H1 टैग क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हेडिंग 1 दिख गया। बट अब फायदा क्या है, जब कोई कोडर, दूसरा वेब डेवलपर आपके इस कोड को देखेगा तो वो पढ़ लेगा, ओके, कि ये जो हेडिंग 1 है इसके ऊपर आपने क्या कंटेंट लिखा है, दिस इज स्टार्ट ऑफ H1 टैग, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, इसके नीचे हेडिंग 1 स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से हम कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, दिस इज डिव एलिमेंट एंड स्पैन एलिमेंट। देखिए दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर, एक को कहते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है स्पैन एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल का क्या मतलब होता है कि जिसके ऊपर और नीचे स्पेस होता है, जैसे डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ और div स्टार्ट करता हूँ, दिस इज div टैग, इट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और यहाँ मैं div को क्लोज कर देता हूँ। div का मतलब डिवीजन, ओके। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक div आपका टैग स्टार्ट हो गया। एक दूसरा div जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, ओके। लेकिन इसका ये मतलब है एक दूसरे से डिवीजन के लिए, अलग अलग डिवीजन के लिए हम div टैग यूज करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरह का टैग होता है जिसे हम स्पैन टैग कहते हैं, और अगर मैं इसको स्पैन टैग बना देता हूँ, दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन टैग एंड स्पैन लेबल एलिमेंट, और यहाँ पे स्पैन लिख दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, यहाँ मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अलग लाइन है, और यहाँ पे क्या है, ये दिस इज स्पैन टैग, दिस इज स्पैन लेवल एलिमेंट। अब क्या है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मतलब स्पैन से पहले दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड, और इसके बाद अगर आप देखोगे
तो इसी दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट डॉट 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 के बाद इसने दिस इज स्पैन टेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि ये एक स्पैन टैग है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और यहाँ पे स्पैन की जगह मैं डिफ कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड कर देगा, डिवीजन कर देगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से इसने ऑटोमेटिकली इसको ब्रेक ले लिया। तो ये दो तरह के इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट। तो ये स्पैन टैग हो गया इनलाइन एलिमेंट और जो डिव हो गया हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक टैग्स के मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है, और जो नेक्स्ट हमारे जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें मैं एचटीएमएल टेबल्स को सेपरेटली कवर करूंगा, एचटीएमएल फॉर्म्स को सेपरेटली कवर करूंगा, एचटीएमएल मीडिया और बाकी और जो भी कुछ टैग्स होते हैं वो मैं सेपरेटली आपको अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज आपको डिस्प्ले हो। थैंक यू वेरी मच।